दर्शकों, एक ना बहुत ही पुराना गाना है, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो। और जब आज यही बात हम साइबर वर्ल्ड में कहते हैं ना, तो फटाफट से एक ही जवाब आता है, जो हुक्म मेरे आका। बिल्कुल सही कहा आपने टीका जी। लेकिन दर्शकों, कई बार साइबर असिस्टेंट से बातचीत करना इतना भयानक हो जाता है ना कि आप लोग और हम किसी पर भी विश्वास करना बंद कर देते हैं और उसके बाद आपकी जो ख्वाहिशें हैं साइबर दुनिया के ये एल्गोरिदम कंट्रोल करने लगते हैं। बिल्कुल, तो ये एल्गोरिदम ऑफ डिज़ायर यानी ये पूरा खेल क्या है, इसके बारे में आज जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कुमुद दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में मैम। थैंक यू। स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तमन्नाओं का पिटारा साइबर दुनिया में एल्गोरिदम ऑफ डिजायर कैसे बन जाता है? रतिका जी, शहनाज जी, आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? बिल्कुल। तो आज का एक आंकड़ा आपको बताती हूँ। 2.5 अरब से ज़्यादा लोग जी डेली क्वेश्चंस एआई से पूछ रहे हैं। कुछ बातें जो आप ना किसी लॉयर से डिस्कस कर पा रही हैं, ना किसी डॉक्टर से डिस्कस कर पा रही हैं, कुछ बातें आप सिर्फ आजकल एआई से बात कर रही हैं। तो आप आज जब घर जाएंगी तो आप जाकर एक बार चैट जीपीटी से बोलिएगा, प्लीज़ डिस्क्राइब मी। रियली? आपको आपसे बेहतर चैट जीपीटी बताएगा कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी हिस्ट्री क्या कर चुकी हैं, आपकी ज्योग्राफी, आपके बारे में, आपका पूरा कद काठी सब कुछ, आपका फिटनेस लेवल, आपकी सोशल पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, आपके हर वो इच्छा जो शायद आज तक कभी दबी हुई थी पर आपके अंदर है, वो आपको ऐसी ऐसी डिटेल्स बताएगा। आपने उससे शेयर नहीं किया है, आपने चंद सवाल पूछे हैं, आपने चंद उससे चीज़ें डिस्कस करी हैं, उससे कुछ जानने की इच्छाएं रखी हैं, बट वो इन सब के बेसिस पर आपका एक एनालिसिस कर रहा है। आपकी हर रिलेशनशिप स्टेटस, आपकी केमिस्ट्री किसी के साथ भी, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके अलग दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, उस सब का एक ढांचा, एक उसका आपके लिए कह लीजिए ब्लूप्रिंट उसके पास है। और जैसे ही आप उसको लिखेंगी डिस्क्राइब मी, आप अचंभित हो जाएंगी। तो आज की डेट में क्वेश्चन ये नहीं है कि एल्गोरिदम हमें कितना जानता है। आज की डेट में क्वेश्चन ये है कि क्या हम थोड़ा भी अंश एल्गोरिदम को समझते हैं या नहीं। बिल्कुल, तो शहनाज सबसे पहला काम यही करना है। बिल्कुल। जी, तो हाँ, तो अगला सवाल अब यही उठता है कि मैं आपकी बातों में इतना ज़्यादा खो गई थी, सॉरी। तो साइबर दुनिया में अगर हम हमारी पसंद या हमारी ख्वाहिश पहले से ही कैसे समझ ली जाती है, और क्या ये सच है कि ये हमारी चॉइस है या हमें गाइड किया जा रहा है? आप गूगल पे सर्च करिए कार्स इन द रेंज ऑफ, मतलब जो भी आपका बजट है। आपने दूर कहीं एक जना बैठा हुआ है, उसने ये निश्चित कर लिया है कि इस बंदी को मैं ये वाली गाड़ी बेचने वाला हूँ। अच्छा। और उसके बाद उसी तरह के आपको ब्लॉग्स दिखाए जाएंगे, उसी तरह की आपके पास रील्स आएंगी, उसी तरह की गाड़ियों की डिस्क्रिप्शंस आएंगी, और साथ ही उस गाड़ी के फीचर्स आएंगे जो डिसाइड कर लिया गया है कि वो आपको बेचेंगे। आप बहुत ही मशक्क़त करते हैं, 20 दिन का रिसर्च करते हैं, सब कुछ करके फाइनली आप एक गाड़ी लेते हैं। और जब वो गाड़ी आप ले लेते हैं, वो वहाँ जो बैठा है बंदा, वो ये सोचता है कि देखा, आज इसको गाड़ी बेची है, कल जूते बेचूंगा। ये पहले ही निश्चित हो जाता है आपको उसी तरह की, और आप अपने फ्रेंड्स के सामने उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि अरे मेरी गाड़ी में ये फीचर है, मेरी गाड़ी। पर ये सारा नाटक, ये सारा कुछ बुना गया है आपके सामने, आपकी चॉइस को सटल, उनको आपके बारे में, आपका बजट, आपकी, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी चॉइसेस ऑलरेडी उसने भांप रखी हैं। इसीलिए उन्हें पता है कि किस तरह की आपको गाड़ी पसंद आने वाली है।
पहली चीज़। और दूसरी चीज़ एक और जो सटल तरीके से आपको कहते हैं ना फीड किया जा रहा है, वो है कि आपका अगर बजट से 12 लाख है, मैंने एक बड़ा फ़नी सा एक वीडियो भी देखा था इस बात पे कि वो अल्टीमेटली आपकी चॉइस, आप उसे पता है कि आप किस हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बजट को, किस हद तक का आपके पास बैंक बैलेंस है, जिसके बेसिस पर वो डिसाइड कर लेता है कि यार ये 12 की बजाय शायद 16 तक भी पहुंच जाए। तो इस तरह से आपको गाइड किया जाता है कि गाड़ी तो आपने अवश्य ली है, बट आप उसको खुद आप अज्यूम करते हैं कि मैंने इतना रिसर्च किया है, मैंने इतने कंपैरिजंस किए हैं, मैंने इतने अच्छे से व्लॉग्स देखे हैं, सारे उसके फीचर्स पढ़े हैं गाड़ी के, कि मैंने डिसीजन लिया है, बट अल्टीमेटली पीछे कोई और है। बिल्कुल। तो क्या हमारी जो ऑनलाइन पसंद है सच में हमारी होती है, या फिर एल्गोरिदम उसे कई बार हमारी पसंद खुद ही बना देता है? देखिए, इसको इस तरह समझते हैं कि स्टीयरिंग तो आपके हाथ में है गाड़ी का, बट जो रास्ता है वो कोई और तय कर रहा है। ओके। तो इस तरह से आपको गाइड किया जाता है कि आपको समझ नहीं आता, आपको ऐसा लगता नहीं है कि गाइड किए जा रहे हो आप, बट क्योंकि आप इतना समय अपना इन सारे रील्स को, इन सारी सोशल मीडिया को, इन सारे AI टूल्स को आप इतना समय देते हैं कि वो आपका हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर रील जो आपने देखी, कितना समय उस रील पर आपने व्यतीत किया, ये सारी जानकारी लेकर वो एक आपके बारे में एक ब्लूप्रिंट बना के उसी तरह की चीज़ें, आपको ट्रैवल कहाँ करना है, आपको कहाँ जाना चाहिए। आपने रिसेंटली देखा होगा कि वियतनाम, मतलब हमने बहुत बार सुना कि सब लोग वियतनाम घूमने जा रहे हैं, सब मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन। क्यों? क्योंकि वो बीच में कुछ आ गया था कि अज़रबैजान और वो देयर वाज सम बॉयकॉट, यू नो, वो था या जो भी, उस तरह से आपको गाइड किया जाता है और आपको आप ही की पसंद की चीज़ें, जैसा कि आप सोच रहे हैं वही मैं कहूँगी एक कोकून में आपको डाल दिया जाता है कि आपको उसी तरह की चीज़ें दिखती हैं जो आपको दिखाना चाह रहे हैं। ओके। बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पे ये भी है कि मतलब आपने काफ़ी सारी हमें यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वो हमारे चॉइसेस, हमारी रुचियों को कैसे ट्रैक करते हैं, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे। आपको याद होगा शहनाज जी, जब हम लोग के टाइम पे जब तक सोशल मीडिया नहीं था, जब तक, तो बच्चे क्या होता था, एडवर्टीजमेंट्स देखते थे, बहुत कम आती थी उस समय पर एडवर्टीजमेंट्स, बट जो टॉफ़ी, सपोज़ कोई मैंगो की टॉफ़ी का एडवर्टीज़मेंट उन्होंने देख लिया तो बच्चा बोलता था मम्मा पापा को कि मुझे यही टॉफ़ी चाहिए। इस हद तक ये चीज़ें होने लग गई थी कि कई बार कुछ एक्टर्स को ऐसा बोला जाने लगा कि आप प्लीज़ इन चीज़ों की, इस पर्टिकुलर ब्रांड की, इस पर्टिकुलर तरह की आइटम का ऐड ना करें। क्यों? क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि उन पर बुरा असर पड़ रहा है। हम अपने बच्चों को समझाते थे कि नहीं बेटा, टीवी में देखकर थोड़ी ना आपको डिसीजन लेना है कि मुझे ये टॉफ़ी वो अच्छी नहीं है, आपके दांत खराब हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, कुछ भी हम उनको समझाने की कोशिश करते थे। पर अब यही चीज़ हम खुद कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये सोशल मीडिया है, जो ये AI है, ये सारा कुछ आपके लिए एक एडवर्टीजमेंट है। आपको उसको धोखा देना होगा। आपको अब हमें समझाने के लिए कोई नहीं है, हम बच्चों के लिए तो उनके माता पिता थे। बट ये जो डिसीजन, आप इसको बोला जाता है डिसीजन साइकोलॉजी, तो आपकी साइकोलॉजी से इस तरह से खेला जा रहा है कि आपके डिसीजंस भी उसी चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं। आप साइकोलॉजिकली उस पर डिपेंड हो रहे हैं, आप इमोशनली उस पर डिपेंड हो रहे हैं, तो आपको सटल तरीके से उन चीज़ों पर डिपेंडेंस, और प्लस आप वही जैसा मैंने कहा कि आप ये मान लीजिए कि एक बड़ी सी एडवर्टीजमेंट चल रही है आपके लिए, आपको वो चीज़ लेनी है या नहीं, ये कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना चाहिए। मुझे ये कह सकते हैं हम कि ये जो बार बार ये जो कंटेंट हमें दिखाई देता है, ये हमारी जो थॉट्स है, जो हमारे जो बिहेवियर है, उसे बदल रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल। एक बहुत ही फिगरेटिव टर्म है इसके लिए, इसको बोला जाता है फिल्टर बबल। तो आपके लिए एक ये फिल्टर लग गया है कि यही आइटम्स, यही तरह का व्यू पॉइंट
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मैंने एक रील देख ली अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, और मुझे ऐसा लगा, और मैंने उस पर समय, आपने देखा होगा आजकल रील्स जो हैं वो पहले 30 सेकंड की होती थी, अब उनको 3 मिनट्स तक का कर दिया गया है। तो 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आपने किसी रील पर स्पेंड कर लिया है तो आपको ये अंदेशा हो जाएगा कि, मतलब एल्गोरिदम को ये अंदेशा हो जाएगा कि इनको इस टाइप की रील्स पसंद हैं। उसके बाद आपको एक डिफरिंग व्यू पॉइंट, किसी और पार्टी की कुछ अच्छी बातें या उनके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर रील पर इस समय से, इतने समय से ज़्यादा व्यतीत कर लिया है, तो आपको उसी तरह का व्यू पॉइंट्स आपके सामने रखे जाएंगे। एक फ़िल्टर क्रिएट कर दिया जाएगा, फ़िल्टर बबल, आप उसी कोकून में घूमते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा देखा मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही है। तो इनफैक्ट आपको इवन जो सोशल ग्रुप्स में, जो आपको सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बनते हैं या जो आजकल एक ब्रॉडकास्ट चैनल्स भी बन रहे हैं, आपको उन्हीं तरह के ब्रॉडकास्ट चैनल्स में, आपको उसी तरह के सोशल मीडिया ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा। तो आपके लिए वो एक बबल, फिल्टर बबल बन जाता है जहाँ पर सेम व्यू पॉइंट आपको चल रहा है और उसी चीज़ को आपको दर्शाया जा रहा है बार। बिल्कुल सही कहा आपने कुमुद जी। सवाल ये भी है यहाँ पर कि क्या ये एल्गोरिदम ऑफ डिज़ायर जो है वो हम सबको एडिक्शन की ओर ढकेल सकते हैं? यस, बिल्कुल। तो मतलब इनफैक्ट आई वुड से कि हम सारे ही उसी चीज़ का प्रोडक्ट हैं जो हमको फीड किया जा रहा है। हम जिस तरह के, आज मैं बचपन से, मैं इंडिया में पैदा हुई, मेरा रहन सहन, मेरा खाना पीना, मेरी संस्कृति जो है वो इंडियन है। मैंने यही चीज़ सीखा, यही चीज़ जाना, यही चीज़ समझा। अगर यहीं मैं रोमानिया में पैदा हो जाती तो वहाँ की भाषा बोल रही होती, वहाँ की संस्कृति को जान रही होती और उस चीज़ को डिफेंड कर रही होती कि हाँ रोमानिया का कल्चर बहुत अच्छा है और वहाँ पर ही मतलब वहीं पर रहना चाहिए। क्यों ये सिटी सबसे अच्छी है या क्यों ये जगह सबसे अच्छी है? क्योंकि हमें वही डेटा फीड कर दिया गया है। राइट। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया फिल्टर बबल का, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे इको चैम्बर। ये आखिर होते क्या है और हमें कैसे ये प्रभावित करते हैं? मैंने कहा जैसा कि एक व्यू पॉइंट आपने देखा, आपने उस पर 30 सेकंड से ज़्यादा व्यतीत किए, अब वही व्यू पॉइंट आपको कंटिन्यूसली दिखाना, उसी चेंबर में आपको रखना। इको चैम्बर मतलब उसी चेंबर, उसी सोशल ग्रुप में, उसी तरह के लोगों से आपकी बात होना, उसी तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होना, उसी तरह के लोगों की जिनका वही व्यू पॉइंट है। अब देखिएगा आपको वो बताया जाता है कि इनको फॉलो करिए, आपको इनको फॉलो करना चाहिए। क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि आपने इस तरह की एक रील देखी है। मैं एक मूवी देख कर आती हूँ, वापस घर आती हूँ, मैं उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें अपनी दोस्त से डिस्कस कर रही हूँ, मुझे उसी मूवी के सारे अच्छे रिव्यूज़ भेजे जाएंगे, नेगेटिव रिव्यूज़ को काट दिया जाएगा, मुझे नेगेटिव रिव्यूज़ दिखेंगे ही नहीं। तो मतलब इस तरह का बबल आपके सामने क्रिएट किया जाता है। बट इसको चैलेंज करने का एक तरीका है, कॉन्शियसली एल्गोरिदम को आप तोड़िए और उसको डिफरिंग व्यू पॉइंट्स जाकर गूगल पे सर्च करिए। एक अलग अगर आपने कोई मूवी देखी है, मतलब मान लीजिए धुरंधर आजकल बहुत चल रही है तो आपने वो देखी है, मगर उसी की ऑपोजिट कुछ अगर आपको समझ में आता है उसको भी सर्च करिए, ताकि आपके पास हर तरह का कंटेंट आपके सामने दिखाया जाए। तो ये जो हमारी तमन्नाओं की तस्वीर जब टूट जाती है और हम किसी न किसी फ्रॉड में फंस जाते हैं तो क्या करें? तो ये बड़ा सिंपल है, ये हमेशा मैं हर बार अपने शो में बताती हूँ। 1930 और आपकी ये जो तमन्नाओं की तस्वीर है टूटने का कारण भी आपका एक पैटर्न, जो एक एक डिजिटल पैटर्न आपने बना लिया है, उसी के कारण रहता है। बट आपके पास सरकार ने, क्योंकि अब इस तरह का सोच उनके सामने भी आ रही है, इस तरह के चैलेंजेस उनके सामने भी आ रहे हैं, तो उन्होंने आपको बचने के लिए 1930 साइबर से बचने के लिए फिर sanchar-sathi.com, उस पर बहुत सारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जहाँ पर आप जाकर अपनी जो भी आपकी दिक्कत है, चाहे आपको स्पैम कॉल्स आ रहे हैं या आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आपका फ़ोन गुम हो जाता है, तो ये सारी सुविधाएं आपको sanchar-sathi.com पर दी जाती हैं सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में।
ओके बिल्कुल। तो मैम हम अब ये जानना चाहेंगे कि एक जागरूक यूजर के रूप में हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं और क्या कदम उठाने चाहिए? बस ये ध्यान रखिए कि एआई आपको कंट्रोल ना करे, आप एआई को कंट्रोल करें। कॉन्शियसली ऐसे एफर्ट्स करिए ताकि एल्गोरिदम कंफ्यूज हो। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब उसके आपको उसके साथ इस तरह का इंटरेक्शन भी करना होगा। आमतौर पर जैसे हमने एक गूगल सर्च करी तो आपने देखा होगा कि जब आप कुछ टाइप कर रही हैं, आपने एक वर्ड टाइप किया और वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप अगला वर्ड क्या लिखने वाले हैं। राइट जैसे आज मैं क्रिकेट की बहुत शौकीन हूँ, तो मैं अगर सिर्फ इतना लिख दूँ टुडे, वो आज के दिन के मुझे सबसे पहले मैचेस दिखाएगा कि आज कौन से मैचेस हैं। अब टुडे से ये तो नहीं, मतलब हो सकता है मेरा कुछ और वेदर जानने का मन हो सकता है मेरा कुछ किसी भी और न्यूज़ को जानने का मन हो, पर वो मेरे पिछले पैटर्न्स को देखकर ये डिसाइड कर चुका है कि इनको क्रिकेट का शौक है, आजकल डेली मैचेस चल रहे हैं, तो मैं इनको वही इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा। बट यही सोच हमें चैलेंज करनी है। आप उसको बजाय के मैच उस दिन आप पर्टिकुलरली सर्च करिए आज की वर्ल्ड की न्यूज़ क्या है, आज ट्रंप जी ने क्या कहा है अपने किसी भी संदेश में। तो जस्ट चैलेंज द एल्गोरिदम सो दैट कुछ नया सोचने पर एल्गोरिदम भी मजबूर हो। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा कि क्या इस डिजिटल दुनिया के कंट्रोल से बाहर निकलना हमारे लिए संभव है? कोई कैसे तोड़ सकता है इस माया जाल को? हाँ, इस माया जाल को तोड़ने का तरीका ये है कि जो आपका प्रिडिक्टेड कॉन्सेप्ट है, जो आप जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप फिटनेस की कुछ रील देख रही हैं, ठीक है, तो फिटनेस के अलावा आप कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट मांगिए, आप चाहे उससे रिलेटेड है बट उसको चैलेंज करिए, या फिर आज बल्कि ऐसा देखिए कि मुझे आज मूवी कौन सी देखनी है, ताकि उससे ऐसा लगे कि ये फिटनेस के अलावा काउच पोटैटो भी है, ये बैठकर टीवी भी देखती है। तो इसकी अलग अलग इच्छाएं अलग अलग, अच्छा जैसे नेटफ्लिक्स है, अगर आप उस पर हर बार थ्रिलर मूवीज़ ही सर्च करते हैं तो वो एक पैटर्न बना लेगा, आपको हमेशा थ्रिलर मूवीज़ ही सजेस्ट करता रहेगा। तो एक दिन आप ड्रामा मूवी चाहे देखिए मत, उसको सर्च कर लीजिए, बट उसको उसके बारे में सर्च करिए, उसके बारे में देखिए ज़रूर, सो दैट ये पैटर्न ब्रेक हो, ताकि एल्गोरिदम जो है आपको कंट्रोल ना कर सके, आप एल्गोरिदम को कंट्रोल कर सकें। सो बहुत अच्छे से हमें समझ आया एल्गोरिदम ऑफ डिज़ायर्स होते क्या हैं, इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं और वाकई इसे कहीं ना कहीं ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। सो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कुमुद दुबे जी, आज हमें इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।